आप सभी को नमस्कार। यूपी के मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक सोनी धापा इंटर कॉलेज जहां की बालिकाओं के साथ एक टीचर मैम हैं और एक जेंट्स टीचर हैं। उनके द्वारा वो प्राइवेट कोचिंग चलाई जाती है और वो कोचिंग को फ़रोग़ करने के लिए बाकी बच्चों को जो उनके कोचिंग में नहीं पढ़ता उनको मेंटली हरासमेंट किया जाता है, एजुकेशनली डोमिनेट किया जाता है। तो मेन डिस्प्यूट यही है कि हमारा बिजनेस कैसे फले फूले। सोशल मीडिया में ऐसा है, बच्चियों का बयान है जो मैं बोल रहा हूँ। तो कोचिंग कहाँ से पैदा हो रही है? जैसे 10+2 का एक नोटिफिकेशन जारी होता है गवर्नमेंट का, वनडे एग्ज़ाम किसी के लिए भी, एसएससी का। तो आप हाई स्कूल 10+2 तक इंग्लिश, मैथ ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। रीजनिंग कहीं नहीं पढ़ाई जाती है, किसी भी कॉलेज में नहीं, किसी भी स्कूल में नहीं, 10+2 स्तर तक का। तो फिर वहाँ कहाँ से रीजनिंग आती है? तो अब आउटसाइड अब सिलेबस आ गया, तो आउटसाइड कोचिंग पैदा हो गई, वो अलग से पढ़ाएगा। तो जो गरीब बच्चे हैं इलाहाबाद यहाँ वहाँ नहीं जा पाएंगे। डिजिटल लिटरेसी जहाँ कम है, मोबाइल डिजिटल, सबके पास एंड्रॉयड सेट नहीं है। इंटरनेट मूल अधिकार है, लेकिन इंटरनेट की उपलब्धता, रिचार्ज इतने महंगे हैं, तो कहाँ से बच्चा पढ़ेगा? तो उसी तरह और भी है, जैसे यूपीएससी का एथिक्स एंड इंटीग्रिटी 250 नंबर का है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन यूपीएससी का फार्म आप आईएएस का ग्रेजुएशन लेवल पे आप फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे सब पढ़ाया जाता है, 5th 6th से और ग्रेजुएशन तक। लेकिन एथिक्स का ही नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन अच्छा डीएम बनाने के लिए एथिक्स उसमें डाला गया है। लेकिन अच्छा डीएम बनाने के लिए एथिक्स पढ़ के भी तमाम जैसे आईएएस ऑफिसर न्यूज में आता है कि ईडी का छापा हुआ, करोड़ों रुपए कैश जब्त बरामद हुआ। तो हम एक ही डीएम को बढ़िया बनाने के लिए एथिक्स पढ़ा रहे हैं। नागरिक को अच्छा बनाने के लिए, जिस पे डीएम गवर्न करेगा पूरे ज़िले को, उसको हम बढ़िया बनाने के लिए, काउंटेबिलिटी पैदा करने के लिए कि ताकि अच्छा नागरिक भी एथिक्स पढ़ के वो सवाल जवाब करेगा, वो सही गलत में डिफरेंस करेगा, तो डीएम से सवाल जवाब करेगा, अपना हक मांगेगा, अधिकार मांगेगा। करप्शन होगा तो आवाज़ उठाएगा, और कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ अधिकारी नीचे कहीं भ्रष्ट हैं तो डीएम से जाके बताएगा। तो ये सब उसके अंदर तो आप हिम्मत डाल ही नहीं रहे हैं। तो ये सब का एक यही कंक्लूजन है कि आउटसाइड सिलेबस, आप नौकरी को एक के एग्ज़ाम में आउटसाइड सिलेबस जोड़ दे रहे हो, और जो आउटसाइड सिलेबस है वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, वो कोचिंग में पढ़ाया जाता है। तो अब गरीब बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो फिर आप समानता का अधिकार संविधान में क्यों दिए आप? तो सिलेबस जब योग्यता आप निर्धारित कर दिए कि नहीं ये योग्यता है, तो ऐसा ही आप उसमें इंक्लूड करो सिलेबस। रीजनिंग कहाँ से आती है? रीजनिंग अच्छी खासी आती है, तो अब गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो आउटसाइड कोचिंग डेवलप हो रही हैं, उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार को भी तो ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए। रीजनिंग प्राइमरी लेवल पे जो 10th और 12 है उस स्टैंडर्ड पे अपॉइंटमेंट शिक्षक का किया जाना चाहिए, ताकि कोचिंग ऐसे न पैदा हो। आप सभी को नमस्कार।